साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, उपायुक्त विकास, वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयपुर जिला श्योपुर में पदस्थ हूँ। साथियों, आपको पता है कि कल रोहित सरदाना जी जो आज तक के एंकर थे, काफ़ी फिट थे, लेकिन कोरोना ने उनकी जान ले ली है। साथियों, इस बार जो कोरोना का वेरिएंट है वो इतना मजबूत है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके सामने काम नहीं आ पा रही है। इस बार कोरोना ने शहरी क्षेत्र में जो फास्ट फूड खाने का हमारा तरीका था, जो फ्रिज में रखा हुआ बासा खाने का हमारा पैटर्न था, उसको एकदम से गलत साबित कर दिया है। आप देख रहे हैं कि शहरों में बहुत सारे लोग इस समय कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, जबकि ग्रामीण जन पीड़ित तो हो रहे हैं लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वे सदा से ही प्रकृति के नज़दीक रहे हैं और हमेशा से मेहनती रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर मेहनत, एक बार से फिर शारीरिक मेहनत जो करते हैं वो जीवित रहेंगे, यह बात सिद्ध हो गई है। अब शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं, फ्लैट में जो रहते हैं, सुबह 10 बजे के बाद जागते हैं और दिनचर्या का पता ही नहीं है कि क्या हाल है, सूर्य की रोशनी कभी देखते नहीं हैं, फ्रेश ऑक्सीजन कभी लेते नहीं हैं, एसी ऑफिस, एसी घर, एसी गाड़ी, मतलब एयर कंडीशन जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए यह कोरोना महामारी एक मुसीबत से कम नहीं है। इसके लिए हमें अपने जीवन का जो जीने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पड़ेगी। श्री श्री रविशंकर जी के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। साथियों, मैं आज आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं वो हम सब जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप जानते नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उनको मानते नहीं है, मतलब फॉलो नहीं करते। सबको पता है कि मास्क लगाने से, बार बार हाथ धोने से, चेहरे पर बार बार हाथ ना ले जाने से, सैनिटाइजेशन करने से हम इस कोरोना महामारी से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। यदि हम भीड़ भाड़ भरे इलाकों में जाने से अपने आप को रोक लें, अपनी आवश्यकताएं कम कर लें, घर में जो है उससे काम चलाना सीख जाएं, तो ये महामारी जो हमारी जिंदगी के ऊपर भारी पड़ रही है वो हमें कुछ भी परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम बार बार वही काम कर रहे हैं जिन कामों को करने के लिए हमें मना किया जा रहा है और फिर परेशान हो रहे हैं। साथियों, हमें प्रकृति से नज़दीकी बढ़ाना पड़ेगी। सुबह जब सो करके आप जगते हैं तो आप देखिए कि आप आंगन में जा सकते हैं, आप बालकनी में जा सकते हैं, आप बाहर घूमने जा सकते हैं, कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्रकृति से जितनी नज़दीकी आप बढ़ाएंगे उतने ही आप स्वस्थ रहने वाले हैं। इसके साथ ही देशी तरीके अपनाना सीख जाइए। आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, नीम, तुलसी, गिलोय, अदरक, बहुत सारी हल्दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहले उपयोग में लाते थे, लेकिन हमने उनको बुरा समझकर, हेय समझकर, तुच्छ समझकर उनका उपयोग करना बंद कर दिया। और परिणाम ये हुआ है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मल्टीविटामिन लेने से बहुत ज़्यादा नहीं सुधर रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो शहरों में परेशान हो रहे हैं, क्या वो मल्टीविटामिन नहीं लेते हैं? लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए वह प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा उपयोगी हैं। यदि आप विटामिन सी ले रहे हैं और उसके बदले में नींबू या संतरा ले रहे हैं, तो नींबू या संतरा हमारे शरीर के लिए ज़्यादा माफिक है और उसको खाने से आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो विटामिन ए ले रहे हैं, इसकी जगह पर आप यदि दूध ले रहे हैं, यदि मांसाहारी हैं, अंडा ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, मछली ज़्यादा फायदेमंद है। मैं यहाँ पर मांसाहार की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आप प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं वो मल्टीविटामिन की गोलियों से कभी नहीं मिलने वाला है। यदि आप कोरोना पीड़ित हो गए हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डरना मना है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। अब जो होना था वो हो गया, अब हमें उससे टकराना है, लड़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा साथी कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है
कि उसे अपने आप को आइसोलेट करना है। आइसोलेट मतलब अपने परिवार के लोगों से अपने आप को अलग करना है। इसके लिए उसको एक साफ हवादार कमरे में, ऐसा कमरा जिसमें खिड़कियां हो, रखने की व्यवस्था करना है और उसका बिस्तर, उसकी सफाई की व्यवस्था, उसकी टॉयलेट, उसकी तौलिया, उसका साबुन, हर चीज़ अलग रहना चाहिए। मतलब इन चीज़ों को परिवार के किसी और सदस्य को नहीं छूना है। दूसरी बात, यदि वो व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव घोषित हुआ है उसे कोई समस्या नहीं है, मान लो कि उसको बहुत अधिक संक्रमण नहीं हुआ है, एक वायरल फीवर जैसी सिम्टम्स हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और हाथ पैरों में दर्द जैसी सामान्य स्थिति है, तो उसे घर पर रह कर के ही अपना इलाज करना चाहिए। अनावश्यक हॉस्पिटलाइज होने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यदि आपको कोरोना हो गया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आपको किसी भी कीमत पर अपना हौसला बना के रखना है और कोरोना से लड़ना है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लाशों को टेलीविज़न पर मत देखिए, जिंदगी को देखिए, पॉजिटिविटी अपने मन में लाइए, नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करना है। तो यदि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको अपने परिवार के सदस्यों से दूरी बना के रखना है, उनको किसी भी स्थिति में छूना नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि छूने से ही प्यार बढ़े। आप दूर रह करके भी एक दूसरे के प्यार को, ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आप अच्छा खान पान रखिए। इसके लिए मैं कहूँगा जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनके परिवारजनों से कि आप जो कोरोना का मरीज है उसके लिए अलग से बर्तन कर दीजिए और उनमें दूर से खाना आपको परोसना है। कोरोना महामारी से जो पीड़ित है उसको किसी भी कीमत पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। जब भी आवश्यकता हो अपनी खिड़की खोल ले और फ्रेश हवा ले सकता है। यहाँ मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि यदि आपके घर में कोई ऐसा कमरा और शौचालय नहीं है कि जो बीमार व्यक्ति को दिया जा सके, तो सरकार की तरफ से प्रत्येक ग्राम पंचायत में और नगर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उन पर जा करके आप रह सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यदि आपके घर में खान पान की कोई समस्या है तो आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव को अवगत करा सकते हैं, और यदि आप नगरीय क्षेत्र में रह रहे हैं तो नगर पंचायत के अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं। वे आपके घर में निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे। आपको निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ मिलने वाली हैं, सरकार की तरफ से निःशुल्क भोजन मिलने वाला है, और यदि आप राशन के लिए पात्र हितग्राही हैं तो आपको मुफ्त में राशन दिलाने की भी सरकार ने घोषणा की है। तो आपको चिंतित होने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, हमेशा अपने मन में ये बात रखें कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है और आपको कुछ नहीं होगा। जब दुनिया में बहुत सारे लोग इस बीमारी की जंग को जीत करके वापस आ गए हैं तो आप भी वापस आ जाएंगे। तो आपको अपने परिवार से दूरी बना करके रखना है, नियम से दवाइयाँ खाना है। दवाइयों के बारे में आपके घर पर दवाइयाँ निःशुल्क पहुंचाई जाती हैं, और कोई भी समस्या हो तो आप एक टोल फ्री नंबर है 1075, उस पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से प्रत्येक ब्लॉक में और जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो 24 घंटे खुला हुआ है, और आप वहाँ पर फ़ोन लगा करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। साथियों, हमें हड़बड़ी में नहीं रहना है और प्रयास करना है कि घर पर ही अच्छा खाना पीना खा करके और आप स्वस्थ हो जाएं। अपने खान पान में आप ताज़ा गर्म चीज़ें रखें,
फल खाइए, और विटामिन सी के लिए नींबू, संतरा और अन्य मिनरल्स के लिए आप नारियल पानी, पपीता और जो भी बाजार में चीज़ें उपलब्ध हों उनका सेवन आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आप अपने मन पर नियंत्रण रखें और अपने आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए हमारे महापुरुष भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन महापुरुषों की जिंदगी को जब आप देखें, चाहे भगवान राम के बारे में विचार करें, चाहे भगवान कृष्ण के बारे में विचार करें, इनके जीवन पर लगातार संकट आता रहा, लेकिन उन संकटों का उन्होंने मुकाबला किया और अंततः वो विजयी होकर के अपनी जिंदगी में महापुरुष कहलाए। तो साथियों, हमारे महापुरुषों से हमें लड़ने की प्रेरणा लेना है, अपना हौसला बनाए रखने की प्रेरणा लेना है। हमेशा सोचिए कि मैं स्वस्थ हूं, ईश्वर मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। साथियों, आप बार बार पढ़ रहे होंगे कि इस बीमारी में ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, तो मैं यहाँ पर आपसे आग्रह करूँगा कि आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, यौगिक क्रिया और भस्त्रिका, उज्जाई, बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनसे आपके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। आप कहेंगे कि हम प्राणायाम कैसे सीखें? तो रामदेव जी के बताए हुए YouTube वीडियो हजारों की संख्या में YouTube पर उपलब्ध हैं। आप उनको टेलीविज़न पर देख करके भी सीख सकते हैं। आस्था चैनल पर उनका सुबह प्रतिदिन 5 बजे से 7:30 बजे तक कार्यक्रम आता है, आप उसको देख करके प्राणायाम सीख सकते हैं। हुआ क्या है कि इन दिनों हम लोगों ने सांस कैसे लेना चाहिए यह भूल गए हैं। हमारी सांस गहरी और लंबी होना चाहिए, लेकिन हम बहुत उथली सांस ले रहे हैं और तनाव के कारण से ही हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो तनाव में हमें बिल्कुल नहीं आना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक बार पुनः दोहरा दूं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके संबंध में एक तो हमें मास्क पहनना है। जो भी कोविड पॉजिटिव मरीज है उसके कमरे में वैसे तो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही हर चीज़ आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि जाना पड़े तो मास्क पहने बिना रोगी के कमरे में किसी भी कीमत पर नहीं जाना है। इसी प्रकार से आपको भी अपने घर के बाहर बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही निकलना है और शादियों में और शव यात्रा में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली हमें बाहर या घर पर कहीं पर भी थूकना नहीं है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये कोरोना महामारी नहीं आई थी तो हम लोग चाहे जहाँ थूक देते थे और हमें ये पता भी नहीं होता था कि हमारे थूकने क्या बात करने मात्र से जो हमारे थूक के कण हैं वो बहुत दूरी तक जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब आप मास्क पहनते हैं तो आपका मास्क कुछ देर बाद गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बात करने के समय हमारे मुंह से थूक के कुछ कण निकलते हैं और वो बहुत दूर तक जाते हैं। तो कोरोना संक्रमण या तो बात करने से फैलता है, या श्वास लेने से फैलता है, या छूने से फैलता है। तो इन तीनों ही चीज़ों को हमें रोकना है। पान, गुटखा और धूम्रपान को भी हमें नहीं करना है, क्योंकि धूम्रपान करने से हमारे फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और इस महामारी का जो सबसे भयानक रूप है वो हमारे फेफड़े पर ही दिखाई देता है। क्योंकि फेफड़े में संक्रमण होने के बाद हमें निमोनिया जैसी स्थिति आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें वेंटिलेटर तक आने की भी मुसीबत आ जाती है। आप घर पर रह करके इस बीमारी से स्वस्थ हो सकते हैं। दवाइयों की सूची मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, लेकिन ये दवाइयां आपको बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं लेना है। इसके साथ ही आपको जो शासन की ओर से आरोग्य काढ़ा है, त्रिकटु चूर्ण, उसको भी 2 टाइम दिन में लेना है। यह कोई भी आदमी, स्वस्थ आदमी भी ले सकता है। इससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है।
यहाँ मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आपके परिवार में यदि किसी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वैक्सीनेशन के लिए आप अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। आपको बता दूं कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और वैक्सीन से बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो योद्धा की तरह खड़े हैं, उनको कोई कष्ट नहीं आया है। तो आप भी वैक्सीन लगवा करके कोरोना योद्धा की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। इससे न केवल आप संक्रमण फैलाने से बचेंगे बल्कि संक्रमित होने से भी आपकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। जगहों से ही यह संक्रमण फैल रहा है। कोरोना से अब तक भारत में 2 लाख से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं और यदि दुनिया की बात करें 31 लाख लोग अब तक कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। साथियों, ये संख्या आपको कम लग सकती है, लेकिन जिस परिवार का कोई सदस्य मरता है उस पत्नी से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उस पिता से पूछिए, उस भाई से पूछिए कि एक मृत्यु की कीमत क्या होती है। तो हमें हर स्तर पर लोगों को मरने से बचाने की जरूरत है और इससे बचना बहुत आसान है। आपाधापी में ना पड़ें, एकदम से हॉस्पिटल की तरफ ना भागें। जब तक कि बहुत अधिक आवश्यकता ना हो तब तक आप स्वास्थ्य विभाग, सरकारी अस्पताल से जो दवाइयाँ मिल रही हैं उनको लेकर के आप घर पर रह कर के ही स्वस्थ हो सकते हैं। यहाँ मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करूँगा कि जब आपका दर्द बढ़ जाए, जब आपका डर बढ़ जाए, जब आपका भय बढ़ जाए तो आप अपनी मुस्कुराहट, अपना हौसला, ईश्वर के प्रति आस्था को उसी अनुपात में बढ़ा दीजिए। मतलब जब डर बढ़े तो अपनी मुस्कुराहट को 100 गुना कर दीजिए। दुनिया में भगवान आपके साथ है, सदैव आपका अच्छा होगा। धन्यवाद।